वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राज्य व्यवस्था की अपनी इस श्रृंखला में भारतीय राज्य व्यवस्था और किसी देश की हम राज्य व्यवस्था नहीं देखने वाले हैं, भारत के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो ये लेक्चर सीरीज काफ़ी आगे चली आई थी और हमने पीछे तमाम मुद्दों पर चर्चा की थी। हमने संविधान के तमाम अनुच्छेदों को देखा था, संविधान के संशोधनों को देखा था और साथ में चर्चा होती रही है सूचियों की। तो ये जो सूचियाँ हैं इनके 3 प्रकार थे संविधान के अनुरूप: संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनमें जो मूल विषय दर्ज किए गए थे, मतलब इनकी मौलिक अवस्था में जो विषय इनके अंदर थे वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तालिकाबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया गया है इन्हें और इन्हें आप एक बार देख सकते हैं। ये भी सच है कि ये लंबी चौड़ी लिस्ट आप याद नहीं रख सकते, मतलब इतना ज़्यादा कुछ याद रखना, मतलब एक साथ दिमाग में स्टोर करना और उसको समय पर रिकॉल कर पाना संभव नहीं है। तो तरीका यही है कि इसको बार बार पढ़िए ताकि आपका मस्तिष्क कम से कम इतना याद रखे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, अक्षरशः न भी याद रहे। तो वहाँ जो विकल्प आपको दिखाई देंगे उसमें से आप सही उत्तर तक पहुँच पाएंगे। तो फिलहाल देखते हैं। देखिए, जनरल स्टडी का जो सिलेबस है ना, अपने पूरे सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम को देखिए आप, इतना वास्ट है, इतना बड़ा है कि उसमें आप एक एक शब्द नहीं रट सकते हैं। वो छोटी कक्षाओं का तरीका था जिसमें कि हम एक एक लाइन को घोल कर पी जाते थे और वहाँ परीक्षा में लिख कर भी आ जाते थे। यहाँ दायरा बहुत बड़ा है। तो हकीकत यही है, इसको आप जितनी जल्दी स्वीकार कर सकें उतना बेहतर होगा कि आप एक एक शब्द नहीं रट सकते हैं या फिर उसको दिमाग में पचा सकते हैं, सिर्फ आप बार बार पढ़ सकते हैं। मल्टीपल टाइम जो स्टडी की जाती है, रिवीजन किया जाता है, वो इसीलिए होता है। लोग आपको सलाह देते हैं कि एक किताब को बार बार पढ़िए, एक ही किताब रखिए, एक ही सोर्स रखिए, उसको बार बार पढ़िए। तो वजह यही है, बार बार आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं स्टोर होंगी, 100% नहीं, कुछ हिस्सा उसका, और वहाँ आपका दिमाग इतना तैयार हो जाएगा कि वो सही विकल्प को ढूंढ सके। बस यही करना होता है। तो यहाँ भी आप वही काम करिएगा। हमारा कर्तव्य यह है कि पूरी सूची आपको दिखा दी जाए, एक बार बोल कर बता दी जाए, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप एक एक शब्द को याद करें। देखते जाइए, बार बार देखिए, उससे आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि वहाँ पूछ लिया जाएगा, 4 विकल्प आपको दे दिया जाएगा कि बताइए इसमें से कौन सा विषय जो है वो राज्य सूची में है, या इसमें से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा विषय है जो कि संवर्ती सूची में मौजूद है। ऐसे करके पूछा जाता है या स्टेटमेंट भी बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, संघ सूची से संबंधित जो विषय हैं ये मौलिक रूप से 97 है। यहाँ मौलिक रूप से है, ध्यान दीजिएगा। राज्य सूची में 66 है, संवर्ती में मौलिक रूप से है 47। अब यहाँ संघ सूची से संबंधित जो विषय हैं इसमें भारत की रक्षा का मामला आता है, नौसेना, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम से कोई सरोकार नहीं है। नौसेना, सेना, वायुसेना, यहाँ के जो संघ के अन्य सशस्त्र बल हैं ये सब। इसके बाद संघ के किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में जो अभिनियोजन है वो आता है। साथ में छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन। यहाँ पर विषय का क्या मतलब है आप समझ रहे हैं, मतलब इस सूची में जो विषय शामिल हैं उस पर पूरा मालिकाना हक एक तरह से संघ का होता है। कोई कानून अगर बनाना चाहे तो वो केंद्र ही बना सकता है, राज्य के पास वो अधिकार नहीं होता है। और अगर राज्य सूची का मामला है तो उसमें राज्य के पास ये अधिकार होता है। संवर्ती का अगर विषय आप देख रहे हैं, संवर्ती सूची में जितने भी हैं तो उसमें दोनों का ही हक होता है, मतलब उसमें भी दादागिरी केंद्र की ही चलती है, लेकिन दोनों वहाँ पर हकदार होते हैं। तो ये चीज़ें आप देखें। नौसेना, सेना और वायुसेना के जितने भी संकर्म होते हैं सब संघ सूची में है। आयुध, अग्नायुध यानी जो गोला बारूद होता है, मिसाइलें होती हैं, वही चीज़ है। विस्फोटक, ये सब। परमाणु ऊर्जा, खनिज संपत्ति स्रोत, रक्षा उद्योग, केंद्रीय आसूचना अन्वेषण ब्यूरो, ये सब संघ के मामले हैं। रक्षा, विदेशी कार्य, भारत की सुरक्षा संबंधी कार्यों से निवारक निरोध। कुछ तो विषय ऐसे हैं जिनको कि देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे विदेशी कार्य है, अब इसको संघ ही देखेगा, इसको राज्य तो देख नहीं सकते, है ना। और देखिए, इसके बाद विदेशी कार्य यहाँ एक बार अलग से दे दिया है। राजनयिक, परिषदीय और व्यापार प्रतिनिधित्व का मामला है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित कोई विषय है तो उसमें जो निर्णय है वो संघ सूची का विषय है, संघ का है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, निगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उसमें किए गए जो विनिश्चय हैं, वहाँ जो निर्णय लिए जाते हैं, प्रतिबद्धताएं दर्ज की जाती हैं, उनका कार्यान्वयन करना, ये सब मामला संघ के जिम्मे होता है। विदेशों से संधि और करार करना, युद्ध और शांति, वैदेशिक अधिकारिता, नागरिकता और देशीकरण, अंतर्देशीय जितनी भी चीज़ें हैं, प्रत्यर्पण, पासपोर्ट, वीजा, ये सारा मामला संघ के झोली में जाता है। और इसके बाद आप देखें, भारत के बाहर जो स्थानों के लिए तीर्थ है, जो भारत में है उनके लिए तो कुछ है ही नहीं है ऐसा,
लेकिन हाँ, भारत के बाहर जो है उनमें विशेष अधिकार होता है संघ के पास उससे संबंधित मामलों पर फैसले लेने का। इसके बाद समुद्री डकैती होती है या फिर कहीं अपराध होता है गहरे समुद्र में या फिर हवा में, मतलब हवाई जहाज में या अंतरिक्ष में भी हो तो वो सारे मामलों को देखने का और कानून वहाँ पर जो तय करने का हक है वो अंत में संघ सूची में डाला गया है। रेल वाला मामला है या फिर नेशनल हाईवे का मामला है, अंतर्देशीय राजमार्ग, पोत परिवहन, ये सब जो है ये सब संघ सूची का विषय है। समुद्री पोत परिवहन ये भी है। प्रकाश स्तंभ और वायुयानों की सुरक्षा के लिए जितने भी इंतजाम होते हैं वो सब संघ सूची के विषय में आते हैं। साथ ही साथ यहाँ देखें आपकी रेल समुद्र वायु मार्ग के द्वारा या फिर यंत्र नोदित अर्थात यंत्र चालित जो जलयान होते हैं उनको उनमें राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्ग का यहाँ तात्पर्य जल मार्ग से है, क्योंकि जो जलयान है वो राजमार्ग पर तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पर वाटरवे की बात हो रही है। तो उनके द्वारा यात्रियों और मालों का जो मतलब माल जो सामान होता है उनका परिवहन इत्यादि का जो मामला है ये सब भी संघ सूची के विषय में आता है। इसके बाद यहाँ आप देख रहे हैं क्रम से ही हम लोग देख रहे थे, तो यहाँ देखिए 30वां यहाँ कंप्लीट हुआ, अब 31वां नीचे है। उसके बाद हम लोग इधर वाली लिस्ट जो है दाहिनी तरफ वाली इसको भी देखेंगे, लेकिन पहले बाईं ओर से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है। अब देखिए 31वां, तो यहाँ पर कहा गया डाक तार, टेलीफोन, बेतार प्रसारण, वैसे ही अन्य जो संचार साधन है वो सारे संघ की संपत्ति और उससे राजस्व किंतु किसी राज्य में स्थित जो संपत्ति है उसके संबंध में वहाँ तक के अलावा जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध करती है उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए जितने मामले हैं वो सब संघ सूची के विषय में आते हैं। लोप का मामला है, देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण, ये सारे संघ सूची में आते हैं। इसमें समझने लायक बहुत कुछ नहीं है, बस जो दिया हुआ है उसको दिमाग में रखिए। यहाँ ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में इसमें मतलब इस लिस्ट में पढ़ेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट जहाँ क्लियर करना है वहीं पर क्लियर करिए। तो आगे जो चीज़ें हम देखने वाले हैं विस्तार से थ्योरेटिकल तरीके से, उन सब में हम विस्तार से बातें भी करेंगे। तो संघ का लोक ऋण है, इसके अलावा करेंसी सिक्का निर्माण वाली जो है और वैध निविदा 37 विदेशी मुद्रा ऋण इत्यादि वो सब मामले जो हैं वो संघ की सूची में आते हैं। और उसके बाद आप यहाँ चले आइए तो भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर, बचत बैंक, ये सब तो संघ में आना ही है। और विदेशों के साथ व्यापार वाणिज्य है या फिर जो लॉटरी की व्यवस्था होती है वो सब है। अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य है, ये सब व्यापार निगमों का और जो बैंकिंग, बीमा, वित्तीय निगम है, लेकिन एक शर्त है कि वो सहकारी सोसाइटी नहीं होनी चाहिए। तो उनका जो नियम है, विनियमन है, परिसमापन है, समाप्त करने का भी अधिकार, वो भी केंद्र सूची में यानी केंद्र के अधिकार में आता है। इसके बाद ये कि एक राज्य तक उन्हें सीमित न रखा जाए, ये जो उपक्रम है उसका भी जो निर्णय है वो केंद्र के हाथ में है। बैंकिंग वाला पूरा मामला, बीमा का मामला, इसके अलावा विनिमय पत्र, चेक, वचन पत्र, ये सारे मामले जो हैं ये संघ सूची में आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार भी संघ सूची का विषय है, ध्यान दीजिएगा। और साथ साथ पेटेंट जो होते हैं, आविष्कार किए जाते हैं तमाम, और इसके साथ साथ डिज़ाइन का जो एक कॉपीराइट होता है वो सब, उसके मामले में व्यापार चिन्ह या जो पण्य वस्तु, व्यापार की वस्तु होती है उसका चिन्ह, सिंबल उसमें देने का काम, ये सब केंद्र का ही है। और बाटों मापों के जो मानक होते हैं उनको भी तय करने का काम, जो माप है उसका क्या मानक होगा, अंतिम निर्णय या अंतिम जो अधिकार है वो संघ के पास होता है। भारत के बाहर निर्यात किए जाने वाले, किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवहन किए जाने वाले माल की जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड फिक्स करना, उसके मानक को तय करना, नियत करना, ये भी संघ सूची में आता है, यानी केंद्र के अधिकार में होता है। वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उस पर संघ के नियंत्रण में लोकहित समीचीन है, मतलब संघ का नियंत्रण है और उसमें लोकहित जुड़ा हुआ है, जनता का जो हित है वो उसके साथ संबद्ध है, तो वो मामला संघ सूची के विषय में डाला गया है। तेल क्षेत्रों, खनिज तेल, संपत्ति स्रोत, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद, अन्य द्रव और पदार्थ जो कि ज्वलनशील हैं, वो सब संघ सूची के विषय में आते हैं। इसके अलावा जो खदानें होती हैं जहाँ से खनिज खोद कर निकाले जाते हैं और खनिजों के विकास का सही यूटिलाइजेशन, सही इस्तेमाल, ये सब संघ सूची के विषय में आता है। ऐसा नहीं होता कि मनमाना खान जहाँ कहीं भी है, मान लीजिए कोयले की ही खान है, सस्ती वस्तु, तो कोयले की ही खान से मनमाना खोद के निकाल लिया। हालांकि खनन माफिया हर जगह होते हैं, लेकिन उसमें जो नियमन और विनियमन का काम है वो सरकार, केंद्र सरकार के हाथ में होता है और उसका अधिक से अधिक लोकहित में इस्तेमाल किया जा सके, ये इसमें ध्यान में रखा जाता है। साथ ही साथ खानों और तेल क्षेत्रों में जो श्रम और सुरक्षा का रेगुलेशन है उसको भी संघ ही देखता है। अब यहाँ से हम लोग लिस्ट के ऊपरी हिस्से में चलेंगे नहीं, क्योंकि अभी नीचे कुछ बचा हुआ है। तो देखिए 56, 57, 58, 59, 60 यहाँ तक है। उसके बाद हम सीधा टॉप पे जाएंगे, दाहिनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर दक्षिण दिशा जो शब्द है ना वो दाहिने से ही बना हुआ है, दाहिने को ही दक्षिण कहा जाता है। यहाँ तद्भव तत्सम भी आप जान लीजिए, क्योंकि आप समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो हिंदी मजबूत होनी चाहिए।
कुछ लोग परेशान है कि ये श्रृंखला जो है ये हिंदी में चलाई जा रही है, अंग्रेजी में नहीं आ रही है, तो थोड़ा सा हिंदी के साथ समायोजन करना भी सीखिए। अंग्रेजी वाला तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि वो नहीं मिलेगा, लेकिन ये कि हिंदी से आप इतना परेशान होंगे तो जो आर का आपका प्रीलिम्स और मेंस है वहाँ पे आपको बहुत दिक्कत होगी। तो अंतर्राज्यीय नदियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास, ये भी संघ सूची का विषय है। राज्य क्षेत्रीय सागर खंड, ठीक है, राज्य के क्षेत्र में आने वाले जो समुद्र के टुकड़े हैं उससे बाहर अगर मछली पकड़ना और मत्स्यन क्षेत्र विकसित करना है, वहाँ से लाभ लेना है, तो वो भी संघ सूची का मामला है। और संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण, ये सब, अफीम की खेती, ये भी संघ के हिस्से में आता है, राज्य इसमें हाथ नहीं डाल सकते। और इसका विनिर्माण और निर्यात के लिए जो विक्रय इत्यादि है वो सब, और प्रदर्शन के लिए जो चलचित्र फिल्में हैं उनकी मंजूरी, कौन सी फिल्म मंजूरी देने लायक है, ठीक है, तो ये सब जो है ये संघ सूची का विषय है। अब आप समझ गए होंगे कि आदि पुरुष इतने आराम से चल क्यों पाई, ठीक है, उसे तो बैन हो जाना चाहिए, लेकिन बैन नहीं हुई। आगे बढ़ते, यहाँ देखिए आप, यहाँ से फिर हम लोग टॉप पे आ गए हैं। स्क्रॉल करने से परेशान मत होइएगा क्योंकि नीचे से हमें सीधा ऊपर आना था, तो थोड़ी सी रफ्तार में आए हुए हैं। यहाँ देखिए 61वां मामला, 61वां जो पॉइंट है, संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद। ये जो मामला है, मतलब विवाद का निपटान या उसके संबंध में जितनी देखभाल का काम है वो संघ सूची में डाला गया है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया मेमोरियल और भारतीय युद्ध संग्रहालय नाम, मतलब इन नामों से ज्ञात जो संस्थाएं हैं और भारत सरकार के द्वारा पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से जो वित्त पोषित या फिर संसद के द्वारा विधि के दृष्टिकोण से राष्ट्रीय महत्व की घोषित जो संस्थाएं हैं, उन सब का जो विनियमन है, उनके संबंध में फैसले लेने का हक ये संघ सूची में डाला गया है, मतलब केंद्र के पास। इसके बाद देखिएगा 63वां, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय, इन नामों से ज्ञात जो संस्थाएं हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई और भी संस्था है तो वो सब संघ सूची में आती। राष्ट्रीय महत्व, वैज्ञानिक तकनीकी शिक्षण संस्थान इत्यादि, ये सब संघ सूची में आते हैं। मतलब नेशनल लेवल का, नेशनल इंपॉर्टेंस का अगर कोई मामला है तो निश्चित तौर पर वो संघ सूची का हिस्सा है। ये एक लॉजिक है इसके पीछे। इसके बाद प्रशिक्षण, अनुशासन और अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियां और संस्थाएं, ये सब भी। और राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक, अभिलेख और पुरातात्वीय स्थल, अवशेष इत्यादि, ये सब संघ सूची के विषय हैं। भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, मानव शास्त्र सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान संगठन, ये सारे मामले संघ सूची के विषय हैं। जनगणना का मामला, ये भी संघ सूची में आता है, ये राज्य का हिस्सा नहीं है। जनगणना एक केंद्रीय उत्तरदायित्व है और ये संघ सूची के विषय में शामिल है। संघ लोक सेवाएं जो है ये संघ सूची का विषय होंगी ही, ऑब्वियस सी बात है। संघ लोक सेवा आयोग ये संघ सूची के विषय में आता है। साथ ही साथ संघ की पेंशन, यानी जितनी भी संदेय पेंशनें होती हैं वो सब। और संसद के राज्यों के लिए, यहाँ देखिए आप, संसद के लिए राज्यों के विधानमंडलों हेतु राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो निर्वाचन आयोग की व्यवस्था इत्यादि है वो भी संघ सूची का विषय। 73वां आप देखें पॉइंट, संसद सदस्यों के राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के जो वेतन भत्ते हैं, ये सब लेने देने और इसको देखने का काम ये सब संघ करता है, यानी केंद्र करता है, तो ये भी केंद्र सूची का विषय। और आप देखिएगा संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियाँ, विशेषाधिकार, उन्मुक्ति, ठीक है, उन्मुक्ति भी इसमें आती है। और प्रत्येक सदन की समितियाँ और सदस्य, ये सब संघ सूची के विषय हैं। राष्ट्रपति का वेतन, सेवा शर्तें, कैबिनेट के मंत्री, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, ये सारे मामले जो हैं ये बटोर कर केंद्र की झोली में डाले गए। साथ में संघ के और राज्यों की लेखाओं की संपरीक्षा का मामला और उच्चतम न्यायालय का गठन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसका गठन, संगठन, अधिकारिता और शक्तियाँ, ये सब भी संघ सूची में डाले गए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार इस पर पूरी तरह से अपना अंकुश चला सकती है, लेकिन इसमें निर्णयन का जो अधिकार है वो संघ के पास होता है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं। और देखिएगा उच्च न्यायालयों का संगठन, ये देखिए हाई कोर्ट, इनका जो संगठन है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि कोई भी हाई कोर्ट जो है वो एक से ज़्यादा राज्यों का मामला देख सकता है, यानी उसका अधिकार क्षेत्र एक राज्य से बाहर व्यापक भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट हैं, तो उनका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। यहाँ बात यह है कि उनकी अधिकारिता का दायरा तय करना, उनकी शक्तियों का, उनके अधिकार क्षेत्र का जो विस्तारण करने का अधिकार है वो भी केंद्र के पास होता है। इसके साथ साथ यहाँ देखिएगा किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर अगर विस्तार करना है तो उसमें भी जो निर्णय लेने का अधिकार है वो केंद्र के पास। अंतर्राज्यीय प्रव्रजन या फिर क्वारंटाइन की जो व्यवस्था होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर,
उसकी देखभाल करना, उससे संबंधित निर्णय लेने का जो अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। कृषि आय से भिन्न आय पर कर, सीमा शुल्क, जिसके अंतर्गत आप निर्यात शुल्क को देखते हैं, तो ये सारे मामले संघ सूची के विषय हैं। साथ में भारत में विनिर्मित और उत्पादित निम्न वस्तुओं पर जो उत्पाद शुल्क इत्यादि हैं, अब कौन कौन से हैं तो वो नीचे बताया गया। जैसे कि कच्चा तेल है आपका, कच्चा तेल माने कच्चा पेट्रोलियम असल में, जिससे कि बहुत सारे तरह की जो चीज़ें हैं वो प्राप्त होती हैं। तेल ही सिर्फ नहीं प्राप्त होता, गैसें और तमाम चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो जो अपरिष्कृत काले कीचड़ के रूप में पेट्रोलियम है वो सब इसके मामले में आता है, यानी उत्पाद शुल्क के दायरे में आता है। इसके अलावा आपका उच्च गति डीजल है, मोटर स्पिरिट है, पेट्रोल इत्यादि, और प्राकृतिक गैस का मामला, टरबाइन ईंधन जो होता है, विमान की टरबाइन को चलाने वाला ईंधन, और तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले प्रोडक्ट, ये सब उत्पाद शुल्क जो इस पर निर्धारित होता है उसके मामले में संघ ही अंतिम निर्णय लेता है। निगम कर ये संघ के अधिकार में है। व्यष्टियों और संपत्तियों, जिन्हें कि आस्ति के रूप में यहाँ संशोधित किया गया है, मतलब कंपनी की जो आस्तियाँ होती हैं असल में, और उसके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं आनी चाहिए, ये एक बात है। कारपोरेट सेक्टर की वो आस्ति होनी चाहिए। तो पूंजी मूल्य पर जो कंपनियों का पूंजी पर कर इत्यादि होता है वो सब इसमें आता है। साथ में कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में जो संपदा का अधिकार है, और कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के बारे में जो शुल्क इत्यादि निर्धारित करने का अंतिम निर्णय है वो संघ ही करता है, यानी केंद्र करता है। साथ में आप यहाँ पर देखें, रेल, समुद्र, वायुयान के द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों द्वारा सीमा कर, रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर जो कर होता है उसको भी केंद्र देखता है। स्टॉक एक्सचेंजों और साथ में माफ कीजिएगा स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजार के जो संव्यवहार होते हैं, स्टाम्प शुल्क से भिन्न जितने भी टैक्स इत्यादि होते हैं उनका निर्णय। विनिमय पत्रों, चेकों, वचन पत्र और प्रत्यय बीमा, जो प्रत्यय पत्र होते हैं, बीमा पॉलिसी होती हैं, डिबेंचर्स होते हैं, इसके साथ साथ स्टाम्प शुल्क की दर का निर्धारण है। ये सारे जो मामले हैं ये केंद्र सूची में शामिल हैं। लोभ का विषय है। इसके अलावा समाचार पत्रों से भिन्न जो माल है उसके क्रय विक्रय पर जो टैक्स लगाया जाता है, जो कुछ भी उसमें निर्धारण होता है, वो सब संघ सूची के विषय में आता है। इसके बाद माल का पारेषण है, इस पार से उस पार भेजने की स्थिति, और उसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान कोई स्थितियाँ आती हैं, कोई परिस्थितियाँ बनती हैं, तो उसमें भी कानून बनाने का, निर्णय लेने का हक संघ के पास होता है। फिर एक बार लोप है, मतलब निर्णयों के लोप संबंधी, अधिकारों के लोप संबंधी जो मामले हैं वो भी साथ में जोड़े गए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सूची जो है ये वर्तमान स्थिति को दर्शा रही है। बाद में बहुत सारे विषयों को इधर से उधर किया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ें इसमें ऐड की गई। अब इसके बाद आप देखें 94, यहाँ पर कहा गया कि इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े ये भी इसी में शामिल कर लिए गए हैं। ये इससे बाहर कैसे हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में किसी भी विषय के संबंध में अधिकारियों और शक्तियाँ, नवाधिकरण विषय जो होते हैं, विषयक अधिकारिता होती है, वो सारे मामले संघ सूची में डाले गए हैं। 96 को देखेगा, इस सूची के विषयों में किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस को नहीं इसमें जोड़ा गया है, तो वो सब संघ सूची के विषय में आता है। और अंतिम कहा गया कि कोई अन्य विषय जो कि सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित किया गया है, यानी कैलकुलेट किया गया, गिना गया है, तो उसको नहीं। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, सूची 2 और सूची 3 में जो प्रगणित नहीं है, यानी उसकी काउंटिंग में नहीं आता है, उसके अंतर्गत अगर कोई ऐसा कर है तो उन सूचियों मतलब जो इन सूचियों में उल्लिखित कर नहीं है या फिर इन सूचियों में उल्लिखित विषय नहीं है, उसमें भी जो अंतिम निर्णय का अधिकार है वो केंद्र के पास होता है। मतलब कुल मिलाकर आप इस पूरे डाटा को देखकर एक चीज़ समझ गए होंगे कि जो सबसे ज़्यादा पावर दी गई है वो केंद्र को दी गई है। राज्य भी कुछ मामलों में स्वतंत्र हैं, अभी नीचे हम राज्य सूची देखने वाले हैं, लेकिन जो एक मालिकाना हक होता है या सर्वे सर्वा की स्थिति होती है, तो वो अभी केंद्र के पास ही है। केंद्र हमारा जो है वो ज़्यादा मजबूत है। हालांकि विकेंद्रीकरण की चर्चा ये हमारे संविधान में भी है और समय समय पर होती रही है, तो वो हो रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। जो एक सशक्त केंद्र की व्यवस्था है वो पहले से की गई। अब इसके बाद नंबर आता है राज्य सूची का, और राज्य सूची में जो मौलिक रूप से सम्मिलित विषय है, पीछे आप देख चुके हैं 66 है टोटल। इसमें शुरुआत होती है लोक व्यवस्था से, और उसके बाद तमाम चीज़ें इसमें डाली गई हैं। बहुत सारे विषय हैं, मतलब 66 कम नहीं होता, वो भी मौलिक रूप से है, वास्तविक स्थिति नहीं है। तो इन सब को हम देखेंगे, इसमें विस्तार से देखेंगे, और साथ ही में अगले वाले लेक्चर में हम समवर्ती सूची को भी पूरा कवर करेंगे, यानी दोनों सूचियाँ अगले वीडियो में कवर होंगी। यहाँ पर हमने संघ सूची के जितने विषय थे उनको देखा, और इन सारी सूचियों के विषयों को देखकर कतई पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है,
इन्हें आपको सिर्फ बार बार पढ़ना है, यही आपका कर्तव्य है और यही आप कर सकते हैं। आप रट नहीं सकते, ये हकीकत है। तो इसीलिए बार बार पढ़िए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, या ये ऐसी चीज़ है कि हर किताब में उपलब्ध है, तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं, जो भी किताब आप फॉलो कर रहे हैं। या आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो रोज़ रोज़ सुन लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो सुनेंगे, देखेंगे, एक आध बार लिख कर देख लेंगे तो आपका दिमाग आपको भूलने नहीं देगा, इसकी तो गारंटी है। तो अपनी ओर से 100% प्रयास करना है। बाकी आप अपनी मेहनत पे भरोसा करिए कि आपने जो परिश्रम किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो लगे रहिए, और परीक्षा चाहे जब भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि आपने तैयारी कितनी की थी, ठीक है। और तैयार आप ऐन वक्त तक अगर नहीं हो पाए हैं तो इसका मतलब है कि आपका दोष है। तो अभी तैयारी के लिए आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, तो आप लग जाइए, कोई अपनी तरफ से कसर मत छोड़िएगा। और हम आपके साथ हैं, ये इनिशिएटिव आप ही के लिए चलाए जा रहे हैं। तो तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।